अब ये जो पूरा विवाद है बहुत गौर से समझिए। वक्फ बिल में संशोधन के लिए 7 महीने पहले जेपीसी बनाई गई थी। इसमें विपक्षी नेताओं को भी शामिल किया गया। कई दौर की बैठकों के बाद वक्फ बिल में कुछ संशोधनों को मंजूरी तक दी गई। और ये संशोधन दरअसल क्या थे, इनके बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, मंजूर संशोधन, गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह मिलेगी। जरूरी नहीं कि ये सदस्य हिंदू ही हो, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी कहा गया है। और इसके साथ साथ दावों के सत्यापन की प्रक्रिया में सुधार होगा। यानी वक्फ की तरफ से ऐसे दावे कि कोई जमीन उनकी है, इसको लेकर अब एक तय प्रक्रिया होगी। और वो प्रक्रिया ये होगी कि जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, डीएम, उनकी भूमिका को बढ़ाया जाएगा। जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत मिलेगी कि कोई संपत्ति जिस पर वक्फ का दावा है वो दरअसल वक्फ की संपत्ति है या फिर सरकारी जमीन। इसमें दलील यह है कि कोई भी कलेक्टर वहां की सरकार से प्रभावित होकर गलत फैसले ले सकता है। और ऐसे में देखिए, वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण भी होगा और संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किया जाएगा। और क्या होगा, अवैध कब्जे रोकने के लिए सख्त कानून का प्रावधान होगा। एक और प्रावधान ये कहता है कि राज्यों को सदस्यों को नामित करने की अनुमति, छूट मिल जाएगी। और जो अवैध ट्रांसफर होगी उस पर कड़ी सजा का प्रावधान तक होगा। इस कानून के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक नियुक्त किए जाएंगे। और वक्फ बोर्ड की संरचना में पूरा जिस तरीके से यह ढांचा काम करता है उसमें एक बड़ा व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। यानी जो स्ट्रक्चर अभी काम करता है उसमें आमूलचूल बदलाव होगा अगर संशोधित वक्फ बिल कानून बन गया तो। अब आपको बताते हैं कि पुराने और नए वक्फ बोर्ड कानून में कुछ खास फर्क देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे फर्क जिन पर विपक्ष की आपत्तियां भी हैं, वो समझ लीजिए। नया कानून, पुराना कानून। जमीन पर दावा करने वाला अदालत में अपील कर सकता है, नया कानून कहता है। पहले क्या था कि ट्रिब्यूनल में ही अपील करने की इजाजत होती थी। इसके बाद देखिए, एक और जो बदलाव इस नए कानून में देखने को मिलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील, यहां पर यह सुविधा दी जा रही है। वहां पर क्या था, दरअसल ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था और चुनौती का अधिकार ही नहीं था, नहीं दे सकते थे चुनौती उस फैसले को ट्रिब्यूनल के। दान में जमीन देने पर ही संपत्ति पर वक्फ का अधिकार होगा, जबकि वहां पुराना कानून यह कहता था कि मस्जिद, इस्लामिक काम से उपयोग पर यह अपने आप वक्फ की संपत्ति हो जाती है अगर किसी की जमीन पर ऐसा इस्तेमाल होता है। पुराना कानून वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं, अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री। नया कानून कहता है कि होगी एंट्री, लेकिन पुराना कानून दरअसल बोर्ड में महिला और दूसरे धर्म के सदस्यों की नियुक्ति नहीं, पूरी तरीके से उस पर बैन था। क्या जरूरत है, दरअसल ये कहा जाता है। और इन्हीं बदलावों को विपक्ष मुस्लिम समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उन पर सीधा हमला बता रहा है। सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब सबसे अहम बात जरा ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। आप सुनते हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, दरअसल ये क्या है तो देख लीजिए। वक्फ का मतलब होता है दान, सीधी भाषा में इसका मतलब है दान। वक्फ दरअसल एक अरबिक वर्ड है, यानी कि अल्लाह के नाम पर दी गई संपत्ति, पैसा या किसी भी प्रकार का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.5 लाख एकड़ की जमीन है। इससे ज्यादा जमीन देश में या तो रेलवे के पास है या फिर डिफेंस के पास। इसमें भी पहले रेलवे आता है और दूसरे नंबर पर डिफेंस और फिर तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, जिसकी कुल जमीन का जो अनुमानित मूल्य अगर लगाया जाए तो वो पहुंचता है 1,20,000 करोड़ रुपए। फिलहाल वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनाव के माध्यम से बनाए जाते हैं, लेकिन नए विधेयक के तहत सभी सदस्य सरकार के जरिए ही नामित किए जाएंगे। इसको लेकर भी आपत्ति है और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय खुलकर विरोध में उतर आया है और कुछ लोग माहौल बिगाड़ने वाले बयान भी दे रहे हैं। देखिए, जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये वक्फ बिल नहीं है, धोखा दिया जा रहा है कि इससे गरीबों को मिलेगा नहीं, ये बर्बाद करने के लिए बिल। ये बिल वक्फ को हड़पने, कमजोर करने के लिए आया है, उसकी पोजीशन को कमजोर करने के लिए आया है। सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है। बात उठी है तो दूर तक जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर सोमवार को हुए प्रदर्शन और तेवर को देखकर तो यही इशारा मिलता है, क्योंकि भले ही इस बिल को गरीब मुस्लिमों के हक में बताया जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे कद्दावर मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने और बिल में संशोधन को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी।
और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। ये बिल वक्फ को हड़पने, कमज़ोर करने के लिए आया है, उसकी पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए आया है और इससे वक्फ का भला नहीं होगा, कम्युनिटी का भला नहीं होगा। लेकिन इसको लाया गया कम्युनिटी का भला करने के नाम पर, इसको डेवलप करने के नाम पर, करप्शन से फ्री करने के नाम पर। लेकिन हकीकत ये है कि ये करप्शन को भी बढ़ाएगा, वक्फ के कब्ज़ों को मजबूत करेगा और जो हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं हिस्टोरिकल, उन पर भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। अच्छा सर, आप लोग इसको लगातार काला कानून बता रहे हैं कि ये काला कानून है। काले कानून के 3 ऐसे बिंदु मुझे आप बता दीजिए कि जिसकी वजह से आप इसे काला कानून समझ। देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि कोई कम्युनिटी के लिए ये लॉ लाया गया है और रिलीजियस मैटर के लिए लाया गया है। कम्युनिटी से कंसल्टेशन ही नहीं हुआ, ना कम्युनिटी की तरफ से कोई डिमांड आई। कानून कब आएगा? कोई डिमांड आ रही है, इसके बाद गवर्नमेंट के पास गए, रिप्रेजेंटेशन के साथ में कानून की जरूरत है या हमारे पास कमजोर कानून, इसको बढ़ाइए। वक्फ बोर्ड के पास देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। आरोप है कि जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा जमाया गया है। जिन गरीब लोगों का हिस्सा होना चाहिए उन्हें इससे दूर रखा गया है। इसलिए वक्फ बिल में संशोधन करके मुस्लिमों को फायदा पहुंचाया जाएगा और ये बिल सीधे देश के 20 करोड़ मुस्लिमों के हक में है। लेकिन इसका विरोध शुरू से ही हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धरना दे रहा है जंतर मंतर पर। क्या लगता है आपको कि उन मुस्लिम संगठनों को ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर दखल देना चाहती है? नहीं लगता, क्या हो रहा है, लगता लगना तो तब होता है जब नहीं हो रहा है। सब हो रहा है, तरीका पड़ी के अंदर है, जो ड्राफ्ट लेकर आए हैं उसके अंदर सब कुछ है। और मैं भी जा रहा हूँ, जंतर मंतर जा रहे हैं और जावेद साहब जा रहे हैं। आप जेपीसी के मेंबर भी रह चुके हैं, आपने क्या महसूस किया इस बात को कि जो अमेंडमेंट आपने दिया था उस अमेंडमेंट को जेपीसी के अध्यक्ष ने नकार दिया? पूरी तरह से नकार दिया। जेपीसी अध्यक्ष ने तो सब चीजों को बुलडोज कर दिया, छोड़ा कहाँ है। ये सरकार को समझने की जरूरत है। बहुत विरोध है, आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी समेत वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है।